बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कोरोना मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई है। और इस बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, सुन बातें आपको। सहयोग कर रही है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो विदेशों में वैक्सीन्स बन रही हैं, जिनको अमेरिका में एफडीए ने अप्रूवल दिया, यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया, डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया, उन वैक्सीन्स को भी भारत सरकार ने, चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अपने देश में वैक्सीन्स को बनाए, चाहे भारत में आकर वैक्सीन्स को बनाए, उनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है। अर्थात वैक्सीन का प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, देश में अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए विद इन द कंट्री ऑल्सो और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, भारत सरकार सब प्रकार के प्रयास कर रही है। लेकिन जितनी वैक्सीन एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर मंथ अवेलेबल है, उसकी एक लिमिट है और उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उसको सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली डिवाइड करके वो सारी जानकारियां भी आपके साथ शेयर की जाती हैं और आपको हर समय, आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि आपके पास कितनी वैक्सीन अवेलेबल है और कितनी हमारी तरफ से आपके पास पाइपलाइन में है। इसलिए मेरा विशेष रूप से ये आप सबसे ये अनुरोध है कि इस बात की गहराई और गंभीरता को समझते हुए हम कोई भी अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल जो है एक्सपेक्टेशंस जो है वो ना तो स्वयं हम पैदा करने का प्रयास करें और जो वैक्सीन्स है उनका जितना भी रेशनल और जुडिशियस यूज किस प्रकार से हो सकता है बिना किसी प्रकार की वेस्टेज के, इसको हम लोग जो है सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी के साथ इस सारे काम के अंदर हम सब लोग मिलकर चारों तरफ से जुटे हैं, निश्चित रूप से हमारा आने वाले समय में वैक्सीन्स के माध्यम से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार का मन में संकोच और किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जो बात पहले ही दिन से बार बार आग्रह पूर्वक कही जाती है कि हमारी टेस्टिंग जो है, वो जो कैपेसिटी है, वो किसी भी प्रकार से, कैपेसिटी तो हमने विकसित करी है लेकिन साथ साथ टेस्टिंग भी हमको करते रहना है। तो सभी स्टेट्स को फिर से आग्रह पूर्वक मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज 25 लाख तक हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी देश की हमने विकसित कर ली है और आज सुबह तक 31,32,98,869 टेस्ट हमने सबने मिलकर किए सारे देश में। और पिछले 24 घंटे की अगर मैं आपसे बात करूं तो उस देश में जब पिछले साल हम लोग कुछ हजार टेस्ट की बात करते थे सारे देश के अंदर मिलाकर, तो पिछले 24 घंटे में हमने 19,83,804 टेस्ट किए हैं और एक लेबोरेटरी से यात्रा हमारी 2,0527 लेबोरेटरीज, 2,527 लेबोरेटरीज तक हमारी यात्रा पहुंच गई है। हमने प्रयास किया है कि पिछले साल भर आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हुई, धन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, ड्रग्स की और अब पिछले समय के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की, ये सारी चीजें लगातार
आपको हम उपलब्ध कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं। 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख PPE किट्स, 43,979 वेंटिलेटर्स और पिछले समय में 38 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ये भारत सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध कराए गए हैं और ये लगातार हम लोग कराते रहेंगे। आपकी हर तकलीफ और हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। निवेदन केवल इतना है कि जो भी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये इंश्योर करिए कि उनका इस समय जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें सही स्थानों पर वो पहुंच जाएं और उनका इस्तेमाल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 2-3 बातें ज़रूर और ऐड करना चाहता हूं, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उड़ीसा के बारे में कि पिछले 14 दिन में हमारे यहाँ पर करीब 2.5 गुना राइज पर डे ये देखा गया है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले समय में भी हमारे लिए फ्यूचर में और ज़्यादा सर्ज होने की दृष्टि से। इसलिए इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। पंजाब में पहले यूके वेरिएंट ज़्यादा प्रभावी था पिछले समय में जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी, लेकिन ऑफ लेट फिर से जो है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पॉजिटिविटी 14% तक पहुंच गई है और यूके वेरिएंट के अलावा दूसरे जो नॉर्मल सर्ज के कारण है वो भी सब हमारे को नज़र आ रहे हैं और साथ में जो हमारा फैटेलिटी रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, 2.4%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंट्री के फैटेलिटी रेट से। पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में तीनों स्थानों पर करीब 1.5 गुना सर्ज है। बिहार में भी हमें नज़र आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है। 3.2% पॉजिटिविटी से 12% तक पॉजिटिविटी हो गई है। झारखंड में यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेंड है लेकिन साथ साथ दिखाई देता है कि रूरल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी जहां 8.5% पॉजिटिविटी थी वो अब 21% के आसपास पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शायद आज जिन स्टेट्स में हम मीटिंग कर रहे हैं 8 स्टेट्स, और मैं कहूँ शायद देश में भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत तेज़ी से राइजिंग ट्रेंड है। बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं और ख़ासकर कश्मीर प्रॉपर में भी और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में भी। और इसमें कई सारे म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तेलंगाना की स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर दिखती है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद और मेंढक को छोड़कर जहां थोड़ा सा मोर्टालिटी रेट स्लाइटली ज़्यादा है, उनका नॉर्मल मोर्टालिटी रेट पूरे तेलंगाना में 0.5 है, लेकिन वहां पर 1.2 दिखता है। उड़ीसा में ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले बेटर कंट्रोल था, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो है विशेष रूप से राइज दिखा रहे हैं और पिछले 28 दिनों में 4% से वहां पर 20% तक की पॉजिटिविटी हुई है। मीटिंग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के बात को सुनकर, समझकर, एक दूसरे की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गुड अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्टेट्स में हम किस प्रकार से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो शायद हमें लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने में सफलता मिलेगी। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ विषय
ये महत्वपूर्ण है, जिनको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रखना चाहता था। अभी मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से, जो हमारे खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन मिलकर लड़ना होगा। कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई है, किस जगह पर क्या स्थिति है और आगे क्या रणनीति बनाई जाए।